जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो में, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि चैत्र नवरात्रि में ऐसा हम क्या उपाय करें जिससे हमारे सभी के सभी नवग्रह अनुकूल हो जाएं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का समय सिर्फ देवी उपासना का पर्व ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर भी है। इस दौरान अगर एक विशेष उपाय किया जाए, जो आज मैं आपको बताऊंगा, तो जीवन में सभी ग्रहों की शांति हो सकती है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 9 के 9 ग्रहों की शांति के लिए आज मैं एक उपाय बताऊंगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही अनोखा और सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे करने से आपके सभी नवग्रह संतुलित होंगे और आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलेगा। तो अब क्या है वो विशेष उपाय? मन में इच्छा तो जागृत हो रही होगी। तो वो उपाय है नवग्रह समर्पण, अर्घ्य और दीप प्रज्वलन साधना। बहुत सटीक उपाय है। करना कैसे है, कब करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो इस उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो इससे आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा सभी नवग्रह अशुभता समाप्त होती है। यानी नवग्रहों की अशुभता समाप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अब प्रश्न उठता है कि जी, ऐसा इस उपाय को करने की विधि क्या है, कैसे करें ताकि 9 के 9 ग्रह अनुकूल परिणाम दें और किस समय पर करें? तो सबसे पहले समय जानते हैं। इसे नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह यानी प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच, या शाम के समय 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अगर संभव हो तो प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन करना संभव ना हो तो कम से कम अष्टमी या नवमी के दिन तो आपको जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय का पहला चरण क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला चरण है विशेष नवग्रह दीप प्रज्वलन। अब इसमें क्या करना है? एक पीतल, तांबे या मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें गाय का शुद्ध घी और तिल का तेल मिलाकर डालें, यानी दोनों चीजें मिक्स करनी है। इस दीपक में आपको 9 बत्तियां बनानी है। अब 9 बत्तियां क्यों बनानी है? नवग्रहों के लिए। इन बत्तियों में थोड़ा थोड़ा हल्दी, कुमकुम, चंदन, गंगाजल और गौमूत्र मिला लें। अब इस दीपक को घर के ईशान कोण कौन सा है? आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, वहां पर इसको रखें और इसे प्रज्वलित कर दें, यानी जला दें। दीप प्रज्वलन के समय आपको 108 बार आगे जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसका आपको जाप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम ब्रह्मांड नायकाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो नवग्रह प्रचोदयात्। ये मंत्र संपूर्ण नवग्रहों को शांत करने के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली है। जब तक दीपक जलता रहे उस स्थान पर बैठकर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। अब इस उपाय के दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो है नवग्रह समर्पण अर्घ्य। एक तांबे का लोटे में आपको गंगा जल लेना है, थोड़ा कच्चा दूध, कुमकुम, चावल, शहद और गुलाब की पंखुड़ी अगर मिल जाए तो ये आपको डाल देना है। इस जल को सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में आपको अर्पित करना है और इस दौरान आप जो मैं आगे मंत्र बता रहा हूं उसका 9 बार उच्चारण करेंगे। मंत्र क्या है? बहुत सरल है। ओम नवग्रहाय नमः। 9 बार इसका उच्चारण करें। इसके बाद अपने माथे पर हल्का सा गंगा जल का छींटा लगाएं और मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम करें। यह अर्घ देने से नवग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपके सभी ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। अब इस उपाय का
तीसरा चरण क्या है उस विषय पर चर्चा करते हैं। ये उपाय है नवग्रह यंत्र पूजन और जप। करना क्या है, एक 7 मुखी रुद्राक्ष लेना है। अब ये क्या करेगा, ये शनि राहु और केतु के दोषों को दूर करता है। इसे हल्दी और गंगा जल से शुद्ध करें और माता दुर्गा के चरणों में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। अब इसको आप अपने पर्स में या तिजोरी में या गले में भी रख सकते हैं तिजोरी के, या अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा, धन सुख स्वास्थ्य कैरियर पारिवारिक समस्याओं में राहत मिलती है। कैरियर में उथल पुथल है तो राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में दिक्कत है वहां पर आपको लाभ मिलेगा, परिवार में सुख शांति की कमी है तो वहां पर आपको अच्छा मिलेगा। अब ये है कि भाई ये उपाय जो हम करेंगे इसके लाभ क्या मिलेंगे, क्या इसका अद्भुत लाभ है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं ताकि इस उपाय के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास और प्रबल हो सके। यदि आप ये उपाय करते हैं तो सबसे पहली बात, सभी ग्रहों की शांति होगी और जीवन में संतुलन आएगा। आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु का दोष समाप्त होगा, शनि की 7.5 और अगर मंगल से संबंधित कोई दोष है तो वहां पर भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके धन और कैरियर में तेजी से उन्नति होगी, और कौन नहीं चाहता कि उसके धन और कैरियर में उन्नति हो। आपके पारिवारिक जीवन में कलह समाप्त होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण विषय और है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। विवाह और प्रेम संबंधों में सुधार होगा, वहां भी कुछ फ्लैक्चुएशन होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी, कंसंट्रेशन फोकस होगा। तो इतने सारे लाभ केवल एक उपाय करने से आपको प्राप्त होने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये उपाय, हमारा ये प्रयास पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा और नवग्रहों का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री सीताराम लिखकर माता रानी का और भगवान श्री सीताराम का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। जय माता दी, जय सीताराम।